अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू मिस्टर रज़ा अकेडमी। आज जो हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जिस सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, इसके अंदर लीडिंग वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर होती हैं। लेक्चर नंबर 13 एंड 14 जो है वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप कर दूंगा। अब बेसिकली इंडिकेटर्स जब आप सीखना स्टार्ट कर रही हैं तो आपके जहन में शायद बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होंगे कि क्या इंडिकेटर्स काम करते हैं या नहीं करते, कैसे काम करते हैं, कितने काम करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग्स है, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है और सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैसियत रखती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं ट्रेडिंग्स की दुनिया के अंदर। तो इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझना और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये कितने काम करते हैं, कितने काम नहीं करते, ये इस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली तौर पर ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो ये छोटी सी वीडियो होगी, 5-10 मिनट की एक वीडियो होगी, और आपको गुजारिश करूँगा कि आपने इसे पूरी देखनी है। और इससे आने वाले चंक्स के अंदर जो हमारी इन डिफरेंट इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियोज़ आएंगी वो भी आपने ज़रूर देखनी है। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होंगी साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के अंदर। तो जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखें कि इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग होती क्या है। मार्केट के अंदर जब एक बिगिनर्स मार्केट के अंदर नया इंट्रो होता है तो वो सबसे पहली एक्टिविटी जो करता है वो करता है इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है। हमारे पास डिफरेंट टेक्निकल्स इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑलरेडी प्री बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर होते हैं। ठीक है, हम उनको जब चार्ट्स के ऊपर लगाते हैं तो जो है वो हमें कुछ न कुछ बताते हैं कि क्या सिनेरियो चल रहा है। अब लेट्स सपोज मैंने एक मनी फ्लो इंडेक्स का भी इंडिकेटर लगाया, तो ये हमें कुछ एक इंडिकेशन दे रहा होगा कि मार्केट इस वक्त करंट क्या चल रही है और नेक्स्ट मूव इसका क्या आ सकता है। तो ये इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग्स होती है कि आपको प्राइस चार्ट एनालिसिस नहीं करना होता, आप इंडिकेटर्स को फॉलो अप करके और प्राइस के साथ उसको मैच करके जो है इसके ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मार्केट में हमारे पास दो किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर और एक होते हैं लीडिंग इंडिकेटर। जो आपके पास लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं ना, अब वो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको फ्यूचर्स की प्रिडिक्शंस बता रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके पास लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आपको फ्यूचर्स की प्रिडिक्शंस बता रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। अब ये लेट्स सपोज मार्केट अभी यहाँ बैठी हुई है, तो इंडिकेटर्स लेट्स सपोज आपको सजेस्ट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ के जो है वो अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर मूव क्या आ सकता है। तो ऐसा इंडिकेटर जो आपको फ्यूचर की प्रेडिक्शंस बता रहा होता है उसे हम लीडिंग्स इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाते हैं लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके पास हिस्ट्री के अंदर जितना कुछ एक्टिविटी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको वो एक प्राइस मूवमेंट बता रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। अब बात आ जाती है कि इनके ऊपर के कौन से इंडिकेटर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैसियत रखते हैं या कौन ज़्यादा काम करता है। जो आपके पास लीडिंग इंडिकेटर्स हैं इनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम होती है और ये बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मिसगाइड्स करते हैं। कुछ जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं उनकी एक्यूरेसी बनिस्बत लीडिंग इंडिकेटर्स के एज़ कम्पेयर टू अच्छी है। ठीक है, वो आपको हिस्ट्री का डाटा बता रहे होते हैं और हिस्ट्री के डाटे को आपने आगे अपनी प्राइस थॉट्स और साइकोलॉजी के ऊपर जो आपका बिलीव होता है, अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ के ऊपर आप मार्केट को नेक्स्ट गेस करते हो कि मार्केट नेक्स्ट क्या मूव ले सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स के बीच का कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से जो है वो आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन इंडिकेटर्स को, कि ये इंडिकेटर्स काम कितने करते हैं और ये किस तरीके से हमें ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको एक स्टार्ट के अंदर बात बताई कि जब एक नया यूज़र मार्केट के अंदर इंटर होता है तो वो सबसे पहले जो है वो लेट्स सपोज इसी तरह के ही इंडिकेटर्स को यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसने एक वीडियोस देखी और उसके पास लेट्स सपोज वो कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि ये इनको यूज़ करना एज़ कम्पेयर टू बाकी चीज़ों के वो अब बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट यहाँ से ही लेता है और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बुरी चीज़ है और आप इसे नहीं यूज़ कर सकते, आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये मूविंग एवरेज का इंडिकेटर है। अब मूविंग एवरेज के ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर।
और डिटेल में इनके पीछे की जो साइकोलॉजी है और सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आया वो बंदा आया, उसने जो है वो मूविंग एवरेज लगाई और मूविंग एवरेज को देखते हुए मार्केट में उसने जो है वो कुछ आइडिया उसको हो जाता है कि प्राइस चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। तो एज अ बिगनर्स लेवल के ऊपर जब ये चीज़ें फॉलो हो रही होती हैं तो मार्केट्स में जो मार्केट्स मेकर हैं, अब मार्केट्स मेकर का लफ्ज़ काफ़ी दफ़ा आपने मेरे मुंह से सुना होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। तो मार्केट्स मेकर वो होते हैं जो मार्केट्स के अंदर ज़्यादातर जिनके बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो उनके पास पैसा होता है, और ऐसा समझ लें VALs जो होते हैं वो ही मार्केट्स मेकर उनको कहा जाता है। तो वो ये चीज़ें एनालाइज कर रहे होते हैं। अब वो ये चीज़ें मैनुअली एनालाइज नहीं कर रहे होते, उनके पास एल्गोरिथम्स होते हैं जो उन्होंने लगाए होते हैं, और मशीन लर्निंग्स के और काफ़ी सारी चीज़ों के हैं। वो इंशाल्लाह एडवांस किस्म्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर मैं एक छोटी सी मूवमेंट लूँगा उन लोगों के लिए जो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं। हमारा जो मिस्टर ज़ा अकेडमी का एक प्लेटफार्म है, ये जो है वो एक रोड मैप ओरिएंटेड प्लेटफार्म है। यहाँ पर हम आपको बेसिक से एडवांस तक जो है वो चीज़ें गाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रोड मैप्स। ठीक है, तो आप जाकर उनको गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, कंडीशंस लगा देते हैं कि मूविंग एवरेज अगर उसकी प्राइस ये है, उसके ऊपर चार्ट है, तो ये एक्टिविटी होनी चाहिए। तो उनके जो मशीन के एल्गोरिथम्स होते हैं वो ये सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो डिटेल्स को ट्रैप किया जाता है। अब लेट्स सपोज जैसे मैं 1 आवर्स का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है, अब जो यूज़र है उसको बताया जाता है कि जब मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए तो मार्केट बेरिश हो जाती है। अब यहाँ पर देखें नीचे क्लोजिंग्स भी हो गई, रीटेस्ट वगैरह भी हो गया, थोड़ी सी मार्केट डाउन आई और उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव लिया। तो इस तरह की ट्रैपिंग्स के अंदर जब वो फंसते हैं तो उनको ट्रैप किया जाता है और उनके स्टॉप लॉसेस और बाकी सारी चीज़ें हंट की जाती हैं। तो ये इंडिकेटर्स आपको ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसी जगह के ऊपर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मिसगाइड्स कर रहे होते हैं, और जो रिटेल्स होता है या जो एक बिगनर्स लेवल का यूज़र होता है वो यहाँ ट्रैप हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने बेसिकली अब इन्हीं इंडिकेटर्स को इस प्रोस्पेक्टिव से सीखना है कि इसके जो पीछे की साइकोलॉजी है वो हमें समझ आ जाए। बहुत सारे, एक आपको $1,000,000 की बात बताने लगा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा ये सारी चीज़ें। साइकोलॉजी के नाम के ऊपर लोग आपको चिल्लाते नज़र आएंगे कि साइकोलॉजी सीखो, साइकोलॉजी सीखो। यार साइकोलॉजी हवा में तो सीखी नहीं जाती, ठीक है, उसको भी सीखने के लिए कोई चीज़ होती है। अब एज अ बिगनर लेवल के ऊपर अगर आपके पास रिटेल्स का डाटा नहीं होगा तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर जो रिटेल की साइकोलॉजी है वो कैसे, ऐसे हवा में तो तीर नहीं छोड़ सकते। हाँ, एक लेवल आता है जब आप 1.5-2 साल कंटिन्यूसली इन चार्ट्स को प्रैक्टिस करते रहते हो तो फिर आपको प्राइस एक्शन देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ रिटेल्स की वार्ड लगने वाली है और नेक्स्ट आपका मूव क्या होगा। लेकिन एज अ बिगनर्स लेवल के ऊपर जो है वो यही चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही होती हैं कि रिटेल्स कहाँ पर ट्रैप हो रहा है। तो हमारा जो अब मकसद होगा इन इंडिकेटर्स को सीखने का वो ये होगा कि हम रिटेल्स की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें। हम वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हम ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि जब मार्केट में रिटेल्स की ये कंडीशंस मैच हो जाती हैं तो मार्केट उसकी उस वक्त साइकोलॉजी ये होती है। अब लेट्स सपोज ये अभी करंट इसी पॉइंट्स को ही लेकर अगर हम देखें तो ये मूविंग एवरेज ब्रेक हुई। एक रिटेल का कॉन्सेप्ट ये है कि वो क्या करता है कि रीटेस्ट आए मूविंग एवरेज का और उसके बाद वो ये यहाँ से ट्रेड पकड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट ने लोअर लो बनाया, थोड़ी सी मार्केट ऊपर आई एंड अगेन लोअर लो बनाया। तो ये वो एक पॉइंट था जहाँ से वो कन्फर्म हुआ कि मार्केट जो है वो लोअर लो बनाती जा रही है एंड बहुत सारी चीज़ें जो है उसके जहन में आई। तो हो सकता है उसने यहाँ से गालबन इस ट्रेड को शार्ट्स की पोजीशन ओपन की हो कि मार्केट जो है वो यहाँ तक आएगी और इसके बाद ड्रॉप लेगी, लेकिन मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या किया है, अप गई है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा जब हम ये इंडिकेटर लगाएंगे। हम इंडिकेटर लगाकर जब ये मार्केट यहाँ होगी, हमने इंडिकेटर लगा लिया और यहाँ से हमने इस चीज़ को, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, हमने गैस किया कि भाई रिटेल इस वक्त ये सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। अब उसके पीछे की जो लॉजिक्स है वो हमारे पास अभी की मूविंग एवरेज है। इसी तरीके से थाउजेंड्स कॉन्सेप्ट जब ये मैं प्लेलिस्ट को समराइज़ करूँगा, रिटेल्स की प्लेलिस्ट को अकॉर्डिंग टू एसएमसी, और वहाँ पर हम ट्रेड कर रहे होंगे तो उसके अंदर ना सिर्फ एसएमसी यूज़ हो रही होगी आपकी, हम ट्रेड एसएमसी के डाटे के ऊपर ले रहे होंगे, लेकिन उस डाटे से पीछे हम बैक ट्रैकिंग करेंगे रिटेल्स कहाँ पर ट्रैप हो रहा है और वो कैसे ट्रैक का हम करेंगे। हम सपोर्ट लगाएंगे, हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, हम सारी चीज़ें लगाने के बाद वो साइकोलॉजी गैस करेंगे कि ये चीज़ जो है वो अब एक्टिविटी होने वाली है। तो उसके लिए ये हमें जो है वो सीखना पड़ेगा। अब होप्स हो कि आपने मेरी बात अंडरस्टैंड की होगी कि इंडिकेटर आपने साइकोलॉजी ओरिएंटेड सीखने हैं कि रिटेल्स कहाँ पर ट्रैप हो रहा है, ये आपको हवा में
पता नहीं चलेगा। हम डाटा देखेंगे रिटेल्स का कि रिटेल किन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ट्रेड करता है, हम देखेंगे कि स्पोर्ट के ऊपर ट्रेड करता है, हम देखेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ट्रेड करता है, हम देखेंगे कि इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करता है। तो जो हम देखेंगे कि कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न्स को वो बिलीव मान के जो है वो ट्रेड करता है। तो एट द सेम टाइम हम क्या करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक दफ़ा गो थ्रू होंगे और देखेंगे, और उसके बाद हमें ये आइडिया हो जाएगा कि रिटेल्स क्या करने जा रहा है। जब वो रिटेल्स क्या करने जा रहा है उस क्वेश्चंस का हमें आंसर मिल जाएगा ना, तो देन हम जाएंगे अपना जो ट्रेड सेटअप्स होगा, जो कि एडवांस लेवल्स की चीज़ें होंगी, उनके ऊपर हम ले रहे होंगे, उनको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम अपना एक सूटेबल ट्रेंड्स के अंदर जो है वो ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इससे साइकोलॉजी बिल्ड होती है आपकी, और इन सारी चीज़ों से जो है वो आपको एक अच्छी ट्रेड्स मिलना स्टार्ट होती हैं, और आप एक राइट वे के अंदर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट लॉजिक्स को देख करके। तो आप जो है वो आपकी स्पीड बूस्टअप हो जाती है, और इसीलिए तो मैं रोड मैप्स के साथ ही आपको चला रहा हूँ। अदरवाइज़ ये इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आपको सिखाना क्यों सिखा रहा हूँ, इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब तक आप प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारी थी छोटी सी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग्स के ऊपर के इंडिकेटर्स को सीखना क्यों ज़रूरी है। बाकी जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको ट्रूली मिस गाइड्स करती हैं, और इनके ऊपर कभी भी आप कोई सर्वाइव नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ये हमेशा ट्रैप करते रहते हैं। ठीक है, आप उनको देखते हुए आपने ट्रेड नहीं करनी, लेकिन आपने कुछ चीज़ें गैस करनी है। उन चीज़ों के लिए ये चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ना सिर्फ सीखना बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप तो ऐसे खुश नसीब इंसान हैं कि जिसको पहले ही दिन से इंडिकेटर के ऊपर इस तरह से गाइड किया जा रहा है कि आपने इसको सीखना ही इस कॉन्सेप्ट से है कि आपने जब इसकी सिर्फ ट्रैपिंग ढूंढनी, आपने उसमें कोई ट्रेड सेटअप नहीं ढूंढने, आपने उसमें जस्ट और जस्ट साइकोलॉजी गैस करनी है कि रिटेल्स यहाँ क्या सोच रहा है और मैंने क्या इसके अगेंस्ट जो है वो एक्टिविटी लेनी है। तो आप एक तीर से दो शिकार एट द सेम टाइम कर रहे होंगे। होप्स कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जिन लोगों ने हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन किए हुए, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे तमाम सोशल मीडिया के आपको लिंक मिल रहे होंगे, आप उन्हें ज्वाइन करके हमारी जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा बने और ट्रेडिंग सीखें और एंजॉय करें। फ़ी अमानिल्लाह।